हंस यदुवंश के साथ हमारे गार्जियन कौन कहता है कि हमारे धरती पुत्र मुलायम जी अभी संसार में नहीं है। इस संसार से केवल शरीर जाती है, आत्मा अमर होती है। हाँ हो। कौन कहता है कि हमारे धरती पुत्र इस संसार में नहीं है। हम लोगों के लिए हमारे आदरणीय पीडीए के नायक अखिलेश यादव जी हम लोगों के लिए धरती पुत्र मुलायम है। आप लोग जानते हैं शहीदों का पार्थिव शरीर हमारे इस भारत देश में उनके घर पर नहीं आता था। बॉर्डर पर एक भाषण के लिए हमारे नेताजी गए, भव्य स्वागत रखा गया था। हमारे नेताजी ने कहा मैं यहाँ पर फूल माला से स्वागत और सम्मान कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ के लोगों की विविधता को सुनने के लिए आया हूँ। खैर अब के लोगन के तो माला चढ़ावा अब बढ़िया बढ़िया कुछ खाए पिए बदे दे दा। जब चुनाव नजदीक आई तब वही ओकरे बाद 5 साल बदे बाय बाय अब चलते हैं फिर आएंगे। उन्होंने कहा, वहाँ की जनता ने कहा कि यहाँ पर शासन सत्ता बड़ी कमजोर है, पाकिस्तानी 2 हाथ अंदर चले आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी 2 हाथ अंदर आए, 2 कदम अंदर आए तो आप लोग बेखौफ होकर 4 कदम अंदर जाइए। उन्होंने ये सब काम किया था हमारे भारत देश के लिए। पता नहीं हमारा भारत देश कहाँ सो रहा है साहब। 15 करोड़ नहीं यार। ए भैया वोटर लिस्ट में जेकर नाम नहीं अपन बनवाई ले जाया है, नहीं तो देशद्रोही हो जाबो। एक जेल बनाइए उनमें ले जाइए सबका डाल दी है। अब बताइए हमारी 7, 8, 9, 10 पीढ़ियां हमारे इसी भारत देश में गुजर गई। अब हमको इसका भी प्रमाण देना होगा कि हम भारतवासी हैं। काहे सोता भाई, अरे जाग जा। नहीं हमारे लड़कन के जिंदगी ना सही जाई। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। बात के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अपनी बात को कटने नहीं दूंगा। अगर आज के समय में भैया 10 सदस्य घरे में आ तो 4 जने अपने बात पे टिकी हैं, जेके पानीदार मर्द कहा थे। 6 जने सुबेरे का कहिए संझाले का होई यो खुदो नहीं जानते। त्यावा गुरुजी 4 लाइन तनी उन वीरों के बारे में हमारे कवि जी कलम के माध्यम से लिखा था। कैसे यो बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवान। रक्त की बूंद में खून है खून का, अरे लोरिक के लइका या भोरिक की कहानी। अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा, बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हकी अदा वो ही बलवान हुआ। जंग जोहर कब्जदा बिगुल जंग में, अरे रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का, लोरिक के लइका या भोरी के कहानी। हमारे हंस यदुवंश के साथ वीर लोरी के बहू के नाम कुबई रहे। अब कुबई जी के ससुरारी कहाँ भाई आप लोग जानत थे? अच्छा झाला कवि जी। अच्छा ये हमारे गार्जियन जी हमारे अखाड़े के पुरोधा वीर रस के जाने माने कलाकार। वीर रस के कितना अच्छा गाई, लेकिन आदरणीय रामदेव गुरु जी के नीचे सवे है। आदरणीय ये हमारे रामदेव गुरु जी का मंच है। बाबा ये 100 रुपए देकर सम्मान किया। शायद हमारे गुरु जी जब इस संसार को भी छोड़कर गए होंगे तो हमारा जन्म ना हुआ। तो एक बार फिर से धन्यवाद है, इस मंच पर गाने बजाने का काबिल आप लोग हमें समझे। ए भैया अच्छा हम कहा पूछते रहे कि कुबई जी के ससुरारी कहाँ बजाना था आप लोग नहीं जानता? नहीं हमें बताई देगी।
कुबई जी के ससुराल हमरे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में बा। कुबई जी के धर्म पत्नी के नाम माई खोइलन रहे। अब खोइलन जी के नाम से हुआ एक धाम बा जेकर नाम खोइलन धाम बा। कुबई जी के लड़का वीर लोरिक और माई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम वीर अभोरिक बताया गया। हमार कहानी यार से रही आ कहानी में कईयों मोड़ मिली ते आप लोग तनी विचार करी। हाँ हो काफी मोड़ बात तनी तनी समझे चले ना आ देखा एक साथे दुई काम न करिया नहीं तो झंडू बाम हो जाबा। ठंडी में सब कमर में लगा ले तो लोरिक जी के घरवा गढ़गौरा में। ए भैया अब वही तो हम बताए कि गढ़गौरा में वीर लोरी का मजरी जी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। ए भैया त्यावा तनी यार एक मिजाजी गजल लगत बा। कोनो आशिक अपने मासूका बदे कहे क्या कहे अरे परवाने जल रहे अरे परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम। अरे परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम। जानम आए अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इस आग में खुद को जला के दे। जानम जरा इस आग में खुद को कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अजानम जरा इस आग में खुद को जला के दे। लेकिन वीरों के बारे में वीर चाहिए तब के होखे वीर चाहिए आज के होखे। उनके खातिर एक लाइन कैसे और होली मिलन समारोह बंदीपट्टी चौराहा हंडिया प्रयागराज से हमारे गार्जियन जी धर्म के बड़े भैया हैं जेपी वर्मा जी। जय सिंह भैया नहीं आए। अच्छा ये सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे उन वीरों के लिए एक लाइन कैसे गुरुजी अरे बोला है वीर बघेला अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे। अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे। अरे हट जाएगा समर से अरे हट जाएगा समर से अरे पंजा मिला के दे। हट जाएगा पंजा मिला के दे। वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से वार करें। अरे पीछे से वार करो थे गुरुजी। ए भैया हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत कभी जी आ रहे से लेते हैं जौहरी छम लगत बा कैसे ध्यान देंगे। अरे तेरे कदिन मजरी माता से
ए वीर ए भैया अच्छा कहाँ याद बदे कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे। अब देखा ये मेरे बाबू लोग देखला इतने इतने उम्र के हैं, फिर भी बैठा है। ये मेरे बड़का भैया लोग भाई देखा बिरहा पूरा न हो लेकिन केहू यार भोगी है तो केहू यार खड़े खड़े गोड़ पिराई तई लोग महुआ खाए वाली इनकर लोग के महुआ खाए वाली दे हैं यार। खैर बाकी जाए तो बात इनके लोग महुआ पिए वाली ए भैया धीरे धीरे समय बीता वीर ये भोरी बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में प्रवेश किया मतलब जब लड़की से जब ओकरे जवानी आए। पशु डॉक्टर हैं आप विनोद यादव जी, इजामला भगवान के दूसर का रूप ये है। ये सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान किए। भाई ऐसा बात न बोला जो ए भैया आदरणीय हृदय के हमारे गार्जियन जी आप गोलू यादव जी ब्रांड जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी आप वार्ड नंबर 11 से दसवतपुर से बरिनपुर आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए। अच्छा माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के पूजा आराधना विनती इबादत करे। एक दिन वीर भोरी बैठा पूछ रहा है माँ अरे माँ माई हो आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है। मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए भाई हम नहीं के लइका वीर या भोरी माँ दुर्गा प्रकट हुई बता रही है बेटा मैं क्यों खुश हूँ। ये हम नहीं ये आप बताते हैं कि अगर हमारे पुरखा पुरानियों का पिंडदान नहीं होता तारन तार नहीं होता तो हमारे पूर्वज इस संसार में भटकते हैं। समझने की बात है। ए भैया लोग गाय के अंदर माता को देख लेते हैं, कौए के अंदर हमारे पूर्वज दिख जाते हैं, लेकिन वारे जमाना आज के समय में इंसान को इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिख रही है। अच्छा ठीक बात खैर वो बात के बाद भाई आप लोग ज्यादा बुद्धिजीवी है। आया जब माई दुर्गा इतनी बतिया बताई कि तुम्हारे पिता वीर लोरी की आत्मा भी भटक रही है बेटा पिंडादान नहीं हुआ। आया गढ़गौरा में माई मजरी से पूछे माई मजरी बतावत बा का बतावे गुरुजी। एक लाइन गीत लगत बा बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गए गायन और गाय के चला गए। तू कहा गढ़ प्रताप नहीं प्रतापगढ़। वाह ए भैया पहले के दुल्ही फरमाइश करे तो झुमका झुलनी पाई जे नथिया एनन सब चीज के फरमाइश करे। आज के दुल्ही फरमाइश करत बा स्टोन वाली साड़ी नहीं बा मेकअप के सामान नहीं बा फरमाइश चेंज हुई के बा। ए भैया गुरु जी गावे कैसे गावे अरे त झुलनी अरे त झुलनी पे उड़नी हाय जहाजिया उड़ा दो हाय जहाजिया उड़ा दो हमार पाई से बड़ा जहीरा जला दो हमार पाई से हमार पाई से बड़ा जहीरा जला दो हमार पाई से बड़ा जहीरा जला दो। माँ मजरी बताए बेटा कि पिंडदान तो कर दिया जाता लेकिन उस समय तू बहुत छोटा था बेटा और पिंडदान करने के लिए वहां पर कोई जाता है तो पिपरी का राजा सुरपति ध्यान देंगे सुरपति का सुरपति के साथ युद्ध करना पड़ता है और बेटा आज तक रिकॉर्ड है कोई उससे पार नहीं युद्ध में कोई जीत नहीं पाया। क्या आज भी आपको मेरे पिता वीर लोरी के वीरताई पर शंका है? नहीं बेटा अपने खून के ऊपर शंका बा नहीं रे बेटा तो कहीं सुन मेरी बात का बताए
बिरताई के हमरे अरे बिरताई के हमरे हाय तिलकिया लगावा हाय तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमके रण में पठावा। श्यामधर यादव जी ठेकेदार साहब ये दसवतपुर से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही कहे अरे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी अरे त ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा वाह भैया ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है एक तिलक पूजा पाठ करने के बाद सबके बातें छोड़ा हमरे गुरुदेव खुद ही लगाए हैं वाह कितना जने तो नहाए धोए बिना लगाए लेते हैं गुरु जी चल दे बेचारू हरे ए भैया एक तिलक विजय तिलक होता है वाह कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो यही सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक मेरे मत्थे पर लगे वाह तीसरा विजय तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त है हाँ बर्बादी की शुरुआत वाली तो हर भव किनाई इनके होई के बाद दूसरे के डेरवावा तहाँ लालता प्रसाद यादव जी संसारकपुर से 200 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी ए भैया माई मजरी से आशीर्वाद लेके ये भोरी काया कहाँ वही काशी बनारस के धरती पर जहाँ ये आप लोग कहते हैं कि काशी की धरती भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है आया आहा हमारे गार्जियन जी सम्मानित आप प्रदीप कुमार राजा पासी अच्छा अपनी है भावी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12 से कारीगांव से ये 500 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही आया तो ही काशी घाट के किनारे एक पंडित से मुलाकात होत बा एकदम भोरहरिया के बेला रहे लगभग 5 या 4 बजे रही हुई शशिधर पंडित से मुलाकात हुई तो जब देखत बा तो एक बात पूछत बा उ पंडा का पूछे एक लाइन गीत लगत बा गुरुजी क्या बात है पहले के समय में शादी ब्याह होखे तो गौना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल इतने साल में जाए तो अच्छा पहले के लोगन के अंदर सहन करे के क्षमता रहे बस यार इतना खुल के ना बताओ करा ए भैया फिर भी आज के समय में शादी ब्याह हो तो सीधे विदाई करा पहले के समय में जब गौना के दिन पड़े तो बेचारी दुल्ही डराए कि हमका सास ससुर कैसे मिली है हमका हमार दुल्हा कैसे मिली आज के समय में तो सास ससुर बेचारे डरात है हमका दुल्ही कैसे मिली पतो कैसे मिली पता ना महीना 6 महीने साथे रहाई दे कि नहीं रहाई दे अच्छा एलसी से ज्यादा तो भैया बाबू लोग डरात है पता ना महीना 2 महीना जिए दे कि कि डाले कंडाले में ए भैया अभी ज्यादा नहीं 1 हफ्ते की बात है अम्बेडकर नगर में 45 साल की महिला थी उसके 5 बच्चे थे पति के अलावा भी उसका बाहर अफेयर था पति को जानकारी हुई अफेयर मतलब पति के अलावा भी बातचीत कहीं और होती थी पति को खबर हुई कहीं काम करते अपन बोरिया बिस्तर बांध आओ चल हम तो खुद खुशी खुशी ले आई के चलत ले गया प्रेमी के हाथ में अपनी पत्नी का हाथ थमा दिया लौट के आया तो गांव देश वाले पूछे अरे यार
45 साल के अपन मेहरारू तो छोड़ दिया, 5-5 ठी तोहार गदेला है, कहाँ जाएंगे? कहे भाई साहब सौं को देते जिये तही कतो न लेके जाई तो हमारो हाल, हाँ वही ड्रम में जाई। हमार गदेला कहाँ जाते? राजकरण यादव जी पूर्व प्रधान साहब हमारे बाबूजी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। तब पुराने समय के बाद जब लड़किया के गौना के दिन पड़ा तो अपने सखी और सहेली से कहे, का कहे? अरे जब से गवनवा के, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देहो पियराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब से गवनवा के, लेकिन करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात आया। मुलाकात हुई शशिधर पंडा से, अच्छा यही है दुनिया साहब। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई, वीर्य भोरी को देखा, पूछा बेटा ये बेटा इतनी सुबह सुबह इस घाट पर कोई बात है क्या? कहे बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरिक, लोरिक के नाम सुने शशिधर पंडा कहे ओहो बेटा बहुत बढ़िया वीर थे बेटा, और प्रमाण मिलता है कि आज तक तेरे पिता के सामने अच्छे अच्छे वीर नहीं टिके। जो पंडा आज उन्हीं की तारीफ कर रहा है, यही पिंडदान का नाम सुनते ही पीछे हो गया। ए बेटा तू अब चाहे लोरिक के लइका हुआ, तारे जिंदर के, ए भैया लेकिन पिंडदान मैं नहीं करवा पाऊंगा। कहे क्यों? कहे जाए दे बेटा, बे तोर खेले खाए के उम्र बा, अबे खेल अखा नहीं तो तेहू जाबे, तेरे साथे शशिधर पंडा जइहे। तब कहे का कहे पंड पहिले पिंड दान करी राजा, जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा, जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा, जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा, जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा। तब सुन के खबर भोरी, सुन के खबर भोरी, घर में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ा। यह सियानाथ सरोजी कारी गांव से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी है, 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। योगेश यादव जी ढेला बनपुरवा से 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। वीर भोरी के तनी बतिया सुनाए भैया, निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया। पिंडदान करवोबे कि नहीं करवोबे? बोल सारे करवोबे कि नहीं करवोबे? मनीष यादव जी नथईपुर से, ऋषभ मोबाइल शॉप गोसाई बाजार से 100 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती करे कि तोरे काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो। अच्छा फोटो खिंचवाने के लिए, अच्छा यही है मनीष यादव भैया। वैसे खैर आप लोगों के बड़ा फायदा बा, रोज नया नया मोबाइल लॉन्च होता। ए भैया अच्छा तनी गौर करिए, आप बेचारा शशिधर पंडा खड़ा रहे, धीरे धीरे बैठक चालू, लगा नहीं रहे,
अरे साला पिंडादान नहीं करवाओ तो ई मार दे, पिंडादान करवाई दे तो वो मार दे। ए राम आगे कुआं पीछे खाई, जब कौने ओरी हम जाई। अकोढ़ा से महेंद्र कुमार यादव जी हमारे बाबूजी के द्वारा सुंदर माला 100 रुपए। अच्छा है भैया, डर के कारण शशिधर पंडा पिंडादान करवा दिया। पिंडादान तक बात अब यहाँ समाप्त बा। राम गोपाल यादव जी महाराज जी, अच्छा राम गोपाल गौड़ जी महाराज जी हमारे 100 रुपए देकर सम्मान किया। और ये 100 रुपए सियानाथ सरोजी कारीगांव भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं कैलाश यादव जी ग्राम संसारापुर से आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया अब पिंडादान वाली बात यार खत्म, अब एक छोड़ा। अब यार शशिधर पंडा वीर भोरी का आपस में बैठ के विचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और यार पिपरी के राजा सुरपति के खबर चली। ए भैया हजारों की पलटन सजा करके घोड़े पर सवार आ गया कहाँ, यही बनारस के धरती पर। अब शशिधर पंडा लगे बेचारा हिले कहीं जा सर, तू तो जाबई कर हम को लेके जाबा कहीं बाबा तू तनी रुका रहा, पहले जौन होई वीर अभोरी के होई ओकरे बात तो होई। चल दिया तेरी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे तो जवानी जंगी जूझे जमके, तलोरिक पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके, अरे ओ हमके, अरे ओ लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। हम का मतलब आवा सरऊ आ जाए तो तुम्हें पता लागे। लोग कुकुरन के फौज लाई के बड़का वीर बनत रहे। अच्छा ये भैया एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति, एक तरफ वीर भोरी का केला। जौने समय भाई साहब तेगा तलवार भाजे सैकड़न वीर ऐसे धराशायी हो जाए। होत का मेरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। अरे सासू मारे तनवा, अरे सासू मारे तनवा, आइलो नदिया मारे तनवा रे तनवा, आई हो मारे कि तनवा, आई हो मारे ता हमारे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारे ता हमारे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारे ता हमारे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारे। लेकिन लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, वीर बालवनवा जनवा, अरि के मरबना कि जनवा, अरि के मरबना कूदा जंग माय जनवा रे जनवा, अरि के मरबना कूदा जंग माय जनवा रे जनवा, अरि के मरबना कूदा जंग माय जनवा रे जनवा, अरि के मरबना। कहे लोरी के पुतवा गरजा वीर बलवनवा जनवा, यरी के मरबैना कूदा जंग मैदानवा जनवा, अरि के मरबैना, अरि के मरबैना। हमारे हृदय के गार्जियन जी जो कि भावी प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं प्रेजेंट टाइम में और पूर्व प्रधान यहाँ पर रह चुके हैं। हमारे अवध कुमार बिंद जी पूर्व प्रधान जी 500 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी। ए भैया बैठ जाए तो ले लिया, अब भी रहा में डिस्टर्बेंस ना होके। हाँ बैठ जाए तब खींचला, कोनो दिक्कत नहीं बा। ए भैया अच्छा वीर या भोरी जब तेगा तलवार भाजे तो छप धीरे धीरे करते करते भैया डबलू गुरु जी मारत काटत काटत मारत मारत काटत मारत काटत मारत काटत मारत मारत, अरे बस नागमड़ी लई ए भैया। अच्छा धीरे धीरे अब 150 का फौज बैठी बची तो जे बच्चा लगे सुरपतिया के मने मन गरिया करे सारे के चक्कर हाँ बस
सुरपतिया तो मान लो उ लोग गुस्सा में कहे ओकर नाम सुरपति रहे वाह। लगे मने मन गरिया में कहा सारे तोरे चक्कर में एनन त गबई भन हम न जा जा सार तुम्हारी मरवावे हाँ अब जे बचा बेचारे लंबा लंबा लेट गए कैसे ही जाने कि मर गया है। अच्छा पहुंचा सुरपति के पास वीर भोरी पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया। उधर 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 तेरी बहनी हाँ बस अरे यार वहां तक कहाँ पहुंच जाता है यार। अच्छा नीचे खींच लिया हाँ मोहे में करिखा पोताई के हाँ गदहा पे बैठाई के हाँ। बनारस के ऐसन कोनो कोना नहीं बचा जहाँ सुरपति के घुमाए न हो। एक गली छोड़ के कवन गली हो? धोबी धोबी घाट घाट धोबी घाट का छोटी लादी के ढोवर तो वह समय में कई गदहा मिली का। जनसंख्या कम रही ए भैया अच्छा ठीक बा इतना हुआ तीनों लोग बैठे हैं तो सुरपति के एक बिटिया रहे। अब देखा अब लड़ाइयों समाप्त बा अब इहो के है हर छोड़ दा। वाह पिंडादान हुआ लड़ाई हुई अब तीसरा मोड़ भी रहा में। वाह सुरपति की एक बिटिया थी जिसका नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया बीरताई वीर भोरी के बीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थी। अब जब इतना देख ले लाई उठाई अरे भाई का चाहत थे अब लोग रहे नहीं हमारे गार्जियन जी वाह मुन्नी लाल यादव जी प्रधान पद के प्रत्याशी। अच्छा नहीं मनबत हूँ 151 रुपए देकर सम्मान किए आशीर्वाद के चाह रही हमें हार सम्मान करके लौटाए हार लौटाए दा भाई। अब जाए दा पैसा के गंधा थोड़ी। ओहो ए भैया केवला पतिया अब तो देखना चाहती थी आखिर वीर भोरी है कौन। और केवला पतिया के एक अंदर बड़ी खासियत रहे वो जादू के विषय में बड़ी जानकार रही। आइस तो पूछत बा अच्छा मेहरारू के आदत होते और इशारा में बड़ी बात करत थी। शशिधर पंडा के देखे तो पूछत बा ए बाबा हमसे ज्यादा तो तुम ही बढ़िया बोलत हो। तो शशिधर पंडा इशारा करत है ने बेटी इहे या कि जे तोहार बाबू केतना दिन के बनी बनाई इज्जत माटी में लई गवा ये या तब ले केवल पतिया करत है का गुरुजी पापट के भाव में कभी जी लिखत है। अरे तो आई केवल पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे तो आई केवल पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप का इज्जत भोरी के काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप का इज्जत भोरी का जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो बिजरा में कैद करके पिपली लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जिया बनाई तोहर बिन जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी कहे अब छीन जीना मुश्किल बा। बस आई वीर भोरी को समझ पाते उसके पहले केवल पतिया अपन लगी जादू चलावे। सही कहा कि त्रिया चरित्र दयो न जानम पुरुष के भाग्य और मेहरारू के चरित्र कब बदल जाई क्यों देखे नहीं भाई बदल गया तुम बदल गया भाई। का हेलो हेलो का भैया ऑपरेटर भैया का हेलो देख लो हमार बिराह एकदम आखिरी में बा। हेलो हेलो अरे यार हेलो 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 अच्छा जे आए रहे ना लइयन का तरक वाला हेलो हां हां नहीं कहते अपन तो काम बना साउंड चालू करो के नाश करते ए भैया मारेगा हेलो हेलो हारन के आवाज मतलब काट दा साउंडवा के चले दे बस। हेलो हेलो तब लोग आप लोग बनाई ली है ना हेलो 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 साउंड हेलो हेलो हेलो
साउंड ऑपरेटर महोदय, साउंड ऑपरेटर महोदय, हेलो हेलो, साउंड ऑपरेटर महोदय, जी जी लगा है बंदा, लगा है जी जी, बहुत ही अच्छा प्रयास। अपार जनसभाओं कारीगांव की इस सरजमी पर सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। ऑपरेटर महोदय जल्दबाजी करें। हेलो, ठीक बा। आदरणीय हमारे गार्जियन जी राम गोपाल जी सोखा महाराज जी नथईपुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहानी भटके मत, अपने जादू से वीर बोरी के तोता सुगना सुग्गा बनाए के पिजरा में कैद करके पिपरी के राज जल के आए तक केवल पतिया एक बात करे, दिन में वीर भोरी के सुगना बनाए रहे, लेकिन जब रात होखे तब पुरुष वाला तन दे दे। जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए, लेकिन वारे मान मर्यादा उस समय की। वीर भोरी कहे लड़की, तुझसे मैं कायरों की तरह प्रेम कर लूं, ये मेरे शान के खिलाफ है। और ऐसे प्यार पर ए भैया, अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा, केवला पतिया रोज गुस्सिया के कहे जा दुनिया तरसत बा, तो मिलत बा तो अटकत बा। अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा, यार गड़गौरा में माई मजरी के अपने लड़का अभोरी के चिंता सतावत बा। कहा जाता है माई के जिगरा गाई के, पुतवा के जिगरा कसाई के, बाबू जियरा साढ़े के। ए भैया, अच्छा भेजती है माई मजरी गड़गौरा के दुई वीर, और वीर के नाम का रहे गुरुजी आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आप जोखन यादव जी प्रधान जी उमरपुर से 151 रुपए आशीर्वाद के चारी कहे तड़पेली मजरी माता गौरा के नगारिया, देवराई चनराई के दी होली पठा, धीरे धीरे आई कैले काशी के धरतिया, धीरे धीरे आई कैले काशी के धरतिया। शशिधर पंडा हो गई मन बेटा, लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया, लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया। केवल पटिया दे घोड़ी सुगना बना, माई के बोलाई ली होले दुनहु हो बीरावा। हेलो हेलो, माई के बोलाई ली होले दुनहु हो बीरावा। झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा, हेलो ए भैया, गड़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चमराई बताया गया। आए बनारस के धरती पर शशिधर पंडा से मुलाकात हुई, कहे बाबा गौरा से कोनो वीर आए रहा का? हाँ बेटा बहुत अच्छा वीर था, लेकिन बड़ा गलत हुआ उसके साथ। क्या हुआ?
कहे सुरपति के बिटिया केवला पति अपने जादू से सर्दी हो गई, जुखाम होई के बाद जुखाम। हेलो वाह वकील भैया। हेलो भाई आराम से चढ़े नहीं बनावे चक्कर में गिर पड़ी है। हेलो अब काम करेंगे गुरुजी, अभी आवाज़िया खड़खड़ाहट बनाती समझ में ना आई। हां हेलो 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 आओ आओ आओ। हेलो 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 हारन बोला हेलो 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 अरे भाई अगलवा देव तो हम कहा था ये हारन चलत हेलो हेलो कहा था वो कहा था साउंड बोलवावे हारन वो बंद करवाए। हाँ हेलो। दरअसल देख समाज देख के हिसाब से गाओ भाई उल्टा सीधा गाना गावला कि बाबू अरे यार खड़ा हो के बमक जाए खाई का होता है। अब बिरहा के फरमाइश रे बिरहा सुना दे, अब जब खड़ी हो तो फरमाइश शुरू कर दे। ए भैया मशीन अपन गरमावा हो। होएगा बड़ी दिक्कत बनवाए तो ना भाई गिर पड़ जाए देखते असल में हेलो हेलो कितना मनई चढ़ा था मशीन कितना लोड ले 1 2 3 6 7। वो एयरलाइन है भाई। हेलो 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 ए भैया बस कहानी हमारे एकदम समीप में बाप 5 मिनट और। हेलो हेलो ठीक आदरणीय विद्याधर यादव जी महारण्य से हमारे पूज्य बाबूजी ये 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के छा रही है। आए शशिधर पंडा बताया बेटा कि बहुत अच्छा वीर था लेकिन एक गलती एक गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? वो सुरपति को हरा तो दिया लेकिन सुरपति की एक बिटिया आ करके पिजड़े में कैद करके लेकर गई वीर अभोरी को। अब पिजड़ा में कहाँ से हो है भाई? कह रहे बेटा सुगना तोता बना के लेके गया। अब जादू का काट तो जादू से ही होता। जमुनी माई का बोलाए जोगी के रूप धारण करें अंदर तेगा तलवार ले जरूरत पड़ी तो काम ही आइए। चल दिए जब बाहर चल दिए तो पहुंचत है राज दरबार में पहुंचन तो भजन गावत है केवल पतिया कहे हमार राजा ए हमार सैया ये हमार पोप ओहो अब का हुआ हो प्रेम से बुलावत रहे। चाची बुलाओ थी का ए भैया लाइक के पिजरा नीचे पहुंचे नीचे रखिए माई जमुनी देखियो हो बेटा जब हो रही हाँ माते वहां पर फंसे हो। हाँ माई रुका बेटा तोरे आत्मा शांति शांति देते देवा हो। होत अच्छा पहुंची अत्ता बोले करत थी अपने जादू से वीर भोरी के उनकर पुरुष वाला तन दे आई केवला पतिया बेचारी कुछ समझ पावत ओसी पहले करे जादू से गदही के रूप दे देंगे। इज्जत खुल गई कभी से। हाँ क्या बात है। केवला पतिया जब बेचारी गदही बन के अपने बाबू के बगलिया खड़ी बा मूड़ी लटकायल है बिना कपड़ा के बा हिचो रही ए भैया अच्छा जब अपने पिता अच्छा एक बात है जो पिता अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं करते वो पिता हकीकत बात ये है अपने पुत्री से अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा होकर बाबू जब अपने बिटिया की हालत देखे तो लगे बेचारे रोवे गवे मुड़ी तो प्रेमो तो बैठ गए जमुनी जी के सामने कहा थे का कहे आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा अरे तमाने गलती जमुनी के अरे तमाने गलती जमुनी के हई चरनिया धई के अरे तमाने
माने गलती जमुनी के आई चलनिया दई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही हम आई भाई तू बहिनी वचनिया हाँ ये हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही विरहा में एक नया और मोड़ आया। अब यार गदही बन के बेचारी बैठा बा सुरपतिया बेचारा बैठ के तुम्हार बहन समान हम तुम्हार भाई समान। जो पानीदार मर्द होता है साहब उसका शान मार दीजिए, जान मारने की जरूरत ही नहीं है। शर्म के मारे पानी पानी होकर वो खुद ही मर जाएगा। जे पानीदार मर्द बा ऊ। अच्छा सुरपति बैठ गया। अब बीरा भोरी मार घुसियाए निकाल के तलवार रख दिया गर्दन पे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, काट लूंगा सारे मैं तुम्हारा तीनों क्या हाथ गोड़ मूड़ी। वाह पूरा बोला करा ना। ए भैया नहीं छोड़ा। अब जमुनी माई कही है बेटा तनी गरमा कम बैठ जा बेटा बैठ जा। अच्छा बैठाई कहे माई हम एक के शर्त पे छोड़ब। कवन शर्त बा? कहे माई एकर बिटिया केवला पतिया हमसे बड़ा प्रेम करत है। एक कही दा हमार शादी उससे करवाई दे, शादी करवाई दे एक अपन ससुर मान ले छोड़ दे। कहे बेटा शादी तो हम करवाई दे लेकिन बड़ी दिक्कत बा। कवन दिक्कत बा? कहे बेटा या तो तू गधा बनी जा आया आता एक के लड़की बनावा। भाई एक गदही एक लड़का मिलान थोड़ी होई। माई जमुनी कहीं क्यों कि गधा गदही बने के जरूरत नहीं बा। हम ठीक करत हई। समान अंतर कह दिया। अब ठीक करी तब ले होत का। अरे केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी त शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद। आकाश नमो नमो मालिक सेठपुर पूर्व प्रधान मतलब सुंदर माला 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी कहे। अरे तेरे अपने घर आए हाय दुल्हनिया लई के अपने घर आए हाय दुल्हनिया लई के हम हाय भाई तू बहिनी वचनिया कही। केवला पतिया भोरी की शादी हो गई, गड़गौरा वापस आए। धीरे धीरे समय बीता। ए भैया दोनों के मिलन दोनों के सहयोग से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। हमारे विराह में लोरी जी के पिंडदान भाई अभोरी जी और सुरपति में झगड़ा भाई साथे बियाह हो गया। अब बियाह के बाद जन्मो हो गया। कुबई के लड़का वीर लोरी के लड़का वीर अभोरी का वीर अभोरी के लड़का शिव भोरी। ये मेरे कहानी के शीर्षक रहे लोरी के पिंडदान और अभोरी की शादी। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बा का स्वर्ग विराजे कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका। अरे जवानी जंग जूझे जम के अरे जवानी जंग जूझे अरे जवानी जंगी जूझे जमके ग्वाल बंसी रुचि बरी का नापे पानी जवानी जंगी जूझे जमके। क्या बात है? देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
बदल गया इंसान। गायो बजावे काय सुनो में कोनो भी गलती कसूर भई, आप लोग अपन लड़कियां बच्चा समझ के माफ किया। और ये आप पशु डॉक्टर विनोद यादव जी पकड़ी कला से भदोही से हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। और ये 100 श्याम यादव जी भोरी मौजूद भोरी